फिर इंटीग्रेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। और तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास गिवन है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अभी तक ये हुआ कि इंटीग्रेशन इवेलुएट करने के लिए कुछ एक एलिमेंट्री मेथड्स अपने पास गिवन थे, साथ ही साथ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दिया गया था। अब होता यह है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा यूज किया जाए जिससे इंटीग्रैंड थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए जिसको इंटीग्रेट करना कॉम्पिटिटिवली इजी हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज इन सब्स्टिट्यूशन in substitution method our objective is to simplify the integrand। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जब भी सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा होगा तो वहां पर अपना ऑब्जेक्टिव ये होगा कि फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव अपने को एक साथ दिखाई दे रहा हो। तो फंक्शन एंड डेरिवेटिव मस्ट बी प्रेजेंट इन इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रैंड में अपने पास फंक्शन एफ और उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाई देना चाहिए, या फिर फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव ऐसे रेशियो के फॉर्म में दिखना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर किसी भी इंटीग्रेशन में अपने को रेडिकल सिंबल दिखाई देता है तो रेडिकल सिंबल से अपने को मतलब कुल मिला के रेडिकल सिंबल को मैनिपुलेट करके रेडिकल सिंबल खत्म करना होगा अपने को। तो थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि इफ रेडिकल्स इफ और आइदर मतलब x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, x की पावर 3/2 इस टाइप के टर्म्स अगर दिखाई देते हैं तो इफ रेडिकल्स प्रेजेंट इन द इंटीग्रैंड then we have to get rid of them by using appropriate substitution। तो appropriate substitution का यूज करके ऐसे रेडिकल से अपने को मुक्ति पानी होगी। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर अपने पास इंटीग्रैंड में x पावर 1/2 टाइप चीज दिखाई देती है तो इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो होगा कि x को टी स्क्वायर पुट कर देंगे, जिससे ये जो अपने पास x की पावर 1/2 गिवन है ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हुआ ये कि x को जैसे टी स्क्वायर रखा तो x पावर 1/2 अब t पावर 1 टाइप दिखाई देने लगा। तो अब इस तरह से हो गई कि जो रेडिकल सिंबल अपने पास गिवन था मतलब स्क्वायर रूट वाली जो भी चीज दिखाई दे रही थी, अब वहां पर एक नया वेरिएबल अपने पास आ गया है सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, और साथ ही साथ ये जो नई चीज अपने पास निकल कर आई है इसमें जो भी वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर फॉर्मेट में दिखाई दे रही है जिसको इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास एक्स पावर 1/3 दिया गया है तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो होगा एक्स के प्लेस पर टी पावर 3 पुट कर देते हैं, जिससे होगा ये कि ये जो x पावर 1/3 है ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इस रेडिकल सिंबल जो कि अपने पास पावर 1/3 के रूप में गिवन था इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, इनफैक्ट इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है इजीली। फिर नेक्स्ट चीज अपने पास ये होगी कि जनरली मैथमेटिक्स में होता ये कि अगर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर टर्म दिया गया है तो लॉजिकली हमेशा उसे मॉड ऑफ एक्स से ही ओपन करना चाहिए, मगर जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही होगी तो वहां पर करेंगे ये कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है इसको पॉजिटिव एक्स
लिखकर ओपन कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली वही कि स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर गिवन है, लॉजिकली उसे मॉड ऑफ एक्स से ओपन किया जाना चाहिए, मगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव एक्स लिखकर इंटीग्रेशन को इवेलुएट कर लिया जाएगा, और इससे जो भी अपने पास आंसर आएगा फाइनल आंसर पर इस मैनिपुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। और बाकी हो गई कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और वहां पर अगर अपने को स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा होगा तो हमेशा उसको मॉड ऑफ एक्स से ओपन किया जा रहा होगा। तो यानी कि ये वाली जो चीज अपने पास गिवन है, तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात होगी तो हमेशा इसको इसी तरह से ओपन किया जाएगा। और जबकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो हमेशा उसको पॉजिटिव ऑफ एक्स लिख देंगे। तो अब फॉर एग्जांपल अगर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है तो इसको साइन एक्स लिखकर इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इससे फाइनल आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सिमिलरली अगर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर cos स्क्वायर एक्स गिवन है तो इसको cos एक्स लिखकर इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फर्दर इंटीग्रेशन इवेलुएट करते समय यूज किए जा रहे होंगे। फिर इन पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इवेलुएट I is equal to integration of x square dot cos of x cube dx। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं कि एक्स क्यूब को यहाँ पर कह दिया गया टी और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 1 को अगर दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया है 3x² और राइट हैंड साइड बन जाएगा dt/dx। फिर एक काम ये किया कि इस पूरी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट आया 3x² dx इज इक्वल टू dt। फिर अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से x² dx को 1/3 dt लिख सकते हैं और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही गिवन इंटीग्रेशन आई में इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर एंड dx ये तो अपने पास बन चुका है 1/3 dt। और ये जो अपने पास cos गिवन था तो cos तो एज इज रहा, मगर जो इसका एंगल अपने पास एक्स क्यूब गिवन था ये बन जाएगा t। तो इस तरह से अब अपने को इंटीग्रेट करना होगा 1/3 cos t को विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/3 को बाहर किया तो अब अपने को इंटीग्रेट करना है cos t को विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से 1/3 तो ऐसे ही रहा और cos t का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन ऑफ t और फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर वापस से t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो इससे हुआ है कि इंटीग्रेशन i अपने को मिल गया है 1/3 टाइम्स साइन ऑफ एक्स क्यूब और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 2024 डिवाइडेड बाई x एंड dx। तो अब एक काम किया ये कि यहाँ पर इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। तो log x को, ये जो अपने पास नेचुरल log ऑफ x गिवन है, इनफैक्ट ln x को यहाँ पर बोल दिया है t और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 1 को अगर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ln x का डेरिवेटिव हो गया 1/x और t का डेरिवेटिव बन जाएगा dt/dx। तो फर्दर इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1/x dx को लिखा जा सकता है dt और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज अगर गिवन इंटीग्रेशन में किया जाए तो गिवन इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x के प्लेस पर आ गया अपने पास t तो ये बन गया t⁴ 2024 और dx अपॉन x ये बन गया है dt। तो इस तरह से अपने को t⁻2024 को इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर x पावर n का फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो इस तरह से i अपने पास बन जाएगा t⁻2024 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2024 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर i को यहाँ से लिखा जा सकता है t⁻2025 और डिवीजन में आ गया है 2025 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर t की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं दैट इज ln x। तो ये अपने पास बन गया है ln x⁻2025 डिवीजन में आ गया है 2025 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इस पर बेस्ड
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में अपने पास गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब dx। तो अब एक काम ये करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रैंड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसको ऐसे लिखा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया अपने पास x टू द पावर 1/2 एंड डिवीजन में स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है 1 माइनस एक्स क्यूब dx। अब फर्दर इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/3 और डिवीजन में मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस। अब ये जो अपने पास एक्स क्यूब दिया गया है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो एक काम ये किया कि ये जो एक्स क्यूब की पावर है, तो पावर को 2 से मल्टीप्लाई और मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पावर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस तरह से करेंगे कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। तो किया ये कि ये जो एक्स क्यूब अपने पास गिवन है, तो इसकी पावर को सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद डिनोमिनेटर वाले 2 को तो ऐसे लिखा, न्यूमरेटर वाले 2 को इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो इस तरह से हुआ ये कि एक्स क्यूब को लिख दिया गया है एक्स टू द पावर 3/2 पावर 2। तो अब इससे लिखा जा सकता था एक्स की पावर 3/2 पावर 2 फिर dx। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं कि जो एक्स पावर 3/2 है इसको कह देते हैं t और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x पावर n का इंटीग्रेशन होता था n x पावर n माइनस 1 और फिर t का डेरिवेटिव बन गया dt डिवाइडेड बाई dx। अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया 3/2 x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू और ये हो गया dt बाई dx। तो इससे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है कि 3/2 x पावर 1/2 dx इक्वल टू dt। फिर एक काम ये करते हैं 3/2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो इस तरह से x टू द पावर 1/2 dx बन गया है 2/3 dt और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज गिवन इंटीग्रेशन में किया तो गिवन इंटीग्रेशन बना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, और यहाँ करेक्शन होगा 1/2 आएगा, तो x पावर 1/2 dx बन गया है 2/3 dt और स्क्वायर रूट के अंदर ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो फिर i को लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू 2/3 और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स टी और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो i को लिखा जा सकता है 2/3 साइन इनवर्स और t के प्लेस पर आ गया है x टू द पावर 3/2। तो ये हो गया x टू द पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड यही इस इंटीग्रेशन का आंसर है।